Namaskar, my all dear aspirants for CUET 2022. I am Shikha, your mentor, to help you in the completion of syllabus for the subject English. Last video we have left for relative pronoun concept and सारे rules and regulation we have understood, समझ लिए थे. आज हम पढ़ेंगे उसके exercise part की तरफ, ठीक है. आज हम exercise करेंगे, that is the most important part, कि हमको वो सारे concept समझ आए या नहीं. So here fill in the blanks start करते हैं exercise number 1 से. We have to fill the blanks with the help of the words. Relative pronoun कुछ bracket में दिए गए हैं, हमको देखना है, and suitable we have to fill. The building that I live, अभी देखो बिल्डिंग बहुत मीन्स आपको आना चाहिए, शॉर्ट स्पेंड करने में टाइम में भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास बहुत कन्फाइंड टाइम होगा वहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे इफ द वर्ड इज क्लिक्ड इन योर माइंड और तुरंत आपको पता चल जाए कि ये आंसर है, नो नीड टू जस्ट गो थ्रू द सेंटेंस अगर ये पैराग्राफ फॉर्म में नहीं है, ठीक है. अभी देखो बिल्डिंग है, वेयर यहाँ पे वेयर दैट को तो इट इज ऑलरेडी नोन कि बिल्डिंग इज अ प्लेस, तो यहाँ पे वेयर आ जाएगा. वाई आर यू वेस्टिंग द टाइम टू जस्ट रीड आउट द कंप्लीट सेंटेंस. नेक्स्ट, दैट is Peter, the boy whom has just arrived at the airport. यहाँ पे क्या आ जाएगा? Who, ठीक है. Who has just arrived. Next is, do you remember the name of the man dash car you crashed into. whom या whose क्या आ जाएगा यहाँ पे? whose car. अब कुछ सेंटेंस आपको नहीं समझ में आएंगे, ऐसा नहीं कि भाई मैम ने कहा था तो एक वर्ड देखा और लगा दिया. नो, वेयर यू नीड टू रीड द सेंटेंस, आपको पढ़ना पड़ेगा. यहाँ पे देखो who और whom कोई में आ सकता था, तो वी नीड टू रीड द सेंटेंस. नेक्स्ट देखो, आई मीन डैश आई से. अब आई मीन यहाँ पे क्या आएगा? सीधा सीधा आ जाएगा आई मीन व्हाट आई से. यहाँ पे व्हाट आएगा. द होटल डैश वी स्टेड. होटल में यहाँ पे वेयर है, ऑब्वियसली होटल इज अ प्लेस, हमने वेयर फिल कर दिया. दिस इज द बुक, बेस्ट बुक डैश आई हैव एवर लेफ्ट. अब दैट विच हुज यहाँ पे हुआ, दैट और विच में से क्या आएगा? ये देखो द बेस्ट. सुपरलेटिव डिग्री आई है, हमने पढ़ा था सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है जहां पे क्या आता है? दैट रिलेटिव प्रोनाउन विल कम, राइट. नेक्स्ट, मिसेस रिचा डैश is the taxi driver lives in a village. Mrs. Richa, that is a taxi driver, और who यहाँ पे क्या आएगा? Who is a taxi driver. Next, thank you very much for your email dash was very interesting. That was who और when, तो obviously यहाँ पे क्या आएगा? That, because who comes for living thing और that जो होता है वो living और non living दोनों के लिए आता है. यहाँ पे email क्या है? non living, तो यहाँ पे that आ जाएगा. Next is the man dash father is a professor forgot his umbrella. Whose father is a professor. Next is the children dash shouted in the street are not from our school. Who shouted in the street. यहाँ पे सीधा सीधा आ रहा है the children who, ठीक है. नाउन के बाद तुरंत यहाँ पे who का आप ध्यान रखो कि एंटीसिडेंट सीधा नाउन होता है, तो वहाँ पे who का यूज हो जाता है. दैट में कुछ होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, रूल्स होते हैं जो हमने पढ़े थे 5, वो याद रखने पड़ेंगे हमको. आगे चलते हैं. एक्सरसाइज नंबर 2. एक्सरसाइज नंबर 2 में भी आपके ब्रैकेट में यस ऊपर दिया गया है वैन, वेयर एंड वाई. चलो ठीक है, इट्स वेरी इजी, ये आपको तुरंत पढ़ लेना है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है. स्कूल इज अ प्लेस, तो वेयर आ गया. ईयर इज अ टाइम, तो यहाँ पे वैन आ गया. प्लेस अगैन वेयर, ठीक है. सी, I'm not reading out the sentences. Why? Because I am confident enough that whatever I am doing is okay. Because whatever the clue is given, जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, that is exactly point. ये बिल्कुल exactly point है, इनमें कोई भी रूल्स या रेगुलेशन if but नहीं है, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है. अभी कैफे क्या है? एक प्लेस है, तो यहाँ पे वेयर आ जाएगा. नेक्स्ट, टाइम मतलब यहाँ पे वैन, एग्जैक्ट टाइम इज कमिंग. रीजन, वेरी गुड, रीजन आ रहा है तो रीजन के साथ वाई आएगा. नाउ द कैट सेट ऑन द वॉल फ्रॉम डैश इट हैड. वॉल, ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं? प्लेस की बात कर रहे हैं. वेयर. आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम वैन. टाइम आया है तो यहाँ पे वैन विल कम. लास्ट ईयर आई स्पेंट माई हॉलीडेज इन स्पेन. स्पेन इज अ प्लेस, तो यहाँ पे वेयर विल कम. आई कुडंट अंडरस्टैंड द रीजन वाई, एंड इट्स डन, राइट. सो अगर ऐसा कुछ आता है तो इट्स योर लक, आना चाहिए ऐसा, ठीक है. नाउ क्विकली वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज नंबर 2. अब हम एक्सरसाइज नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं. नहीं, मैं कौन सा कलर लूंगी? ये वाला, ठीक है. चलो, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद रिलेटिव प्रोनाउन ऑलरेडी गिवन. आई लुक्ड इनटू, इस तरह के जहां पे भी हैं, ठीक है, जो लंबे सेंटेंस है, जस्ट ट्राई टू रीड दैट एंड दैन सॉल्व. आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर डैश अप्रोच्ड मी हैंड आउट स्ट्रेच्ड. यहाँ पे क्या आएगा? ऑफिसर हु,
exactly the same color I have chosen. See, who antecedent is a noun. Next is Hans Wolf and I shared dash was left of a wonderful Christmas cake cookies. Then यहाँ पे देखो दो लोग हैं, यहाँ पे shared है, यहाँ पे Hans Wolf and I shared. What was left? क्या आएगा यहाँ पे? What was left? Which was left? नहीं आएगा. Next is there was a moment I noticed our breaths mingled in the air between us. Moment का मतलब time, जहाँ पे time है वहाँ पे when का sense आएगा. Next, only the 3 children dash came with him were saved. Who came? ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? Who came with him, क्योंकि who ये आ रहा है इसका antecedent noun. Then came the first giant wave that swept both of them away. Then came the first. ये देखो the first superlative degree, please don't ignore that. यहाँ पे क्या आ जाएगा? That. Which अगर आपने किया तो which will be wrong. अच्छा which तो है ही नहीं, it's okay. Which नहीं है यहाँ पे, अगर which नहीं भी होता तो यहाँ पे that ही आएगा. I didn't know dash was happening. I didn't know what. यहाँ पे reason नहीं आया है, ठीक है, तो क्या आएगा? What. The Smiths. The Smiths का मतलब Smith family, okay, all the family members later met other tourists dash had lost entire families. Tourist who had lost entire family. यहाँ पे who का antecedent tourist. Next is it was I dash fixed up your railway booking for Ranchi. It was I who. क्या हुआ? Who. ये रहा इसका antecedent. Antecedent can be noun or pronoun in place of it was I. It is a joy dash last a lifetime. Joy क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे which का यूज हो जाएगा, ठीक है. which किसके लिए आया है? joy के लिए, नॉन लिविंग थिंग. The man dash has been the mountains is never the same again. The man who has been to the mountain. यहाँ पे क्या आ जाएगा? man के बाद who. ये रहा इसका antecedent noun. I hope it is clear. हमने कैसे किया? जैसे मैं कर रही हूँ ना वैसे थोड़ा सा अभी देखो quickly भी हो गया with all the rules and regulation and we are confident that yes whatever we have done that is right. अभी देखते हैं exercise number 4. Now which color? Yes, this color. Okay, I experience a change within myself dash can only be called mystical. अभी देखो change है तो यहाँ पे क्या आएगा? who whom नहीं आएगा. change is something that is non-living or abstract, तो which आ जाएगा. The man dash has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in the large universe. The man who has been to the mountain. He returned to the spot dash the phone has emerged and dropped. Spot मतलब place की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा? where. You look at his eyes dash can speaks. Eyes are also regarded as non-living thing, तो यहाँ पे हम which लगाएंगे. Before you like a lantern dash walls up worn so thin you glimpse only the light inside is the incandescence of a man. Wow, what a sentence. यहाँ पे है lantern, आज आप लोग को पता है क्या होती है, तो glimpse of the light and incandescence का मतलब होता है means emitting more, it's so much heat at it is looking like it is heating, बहुत एकदम जो तपता हुआ जिसको बोल सकते हैं वो. तो यहाँ पे क्या है? before you like a lantern, तो lantern है, यहाँ पे आएगा whom which whose walls. ये किससे रिलेटेड है? whose wall. लैंटर्न से रिलेटेड whose wall. वॉन इज कॉल खराब हो गई है सो थिन कि आप जब अंदर देखोगे यू विल लुक इनसाइड, मतलब वॉल्स इतनी पतली हो गई हैं कि वट एवर द हीट इज कमिंग ना, इफ यू विल लुक इनसाइड ऐसा लगेगा कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हीटेड, बहुत तप रहा है. इन द इवनिंग इट अटैक्ड वन ऑफ द बिजूस काउ बट फ्लैड एट द अप्रोच ऑफ बिजूस मदर डैश केम स्क्रीमिंग imprecations. बहुत तेजी से imprecations, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हो. अभी देखो इन these type of sentences आपको sentence पढ़ना ही पड़ेगा, आप नहीं कर सकते because the fill in the blank is coming in the middle of the sentence, so you have to read out, right? तो यहाँ पे ये किसके लिए आया? who किसके लिए आया है? mother के लिए आया, ठीक है. His mother told him a story dash own mother had told her. यहाँ पे आएगा that, okay? यहाँ पे आएगा that her own mother told her. ये क्या है? देखो think
एंड पर्सन, पर्सन, थिंग एंड पर्सन, तो यहाँ पे दैट का यूज हो जाएगा। ऐसे आप करके देख लो, ये हो गया हमारा पर्सन, ये हो गया थिंग और ये हो गया पर्सन। यही तो पढ़ा था हमने उसमें दैट में जो हमारा कंसेप्ट था। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन द लॉग कॉटेज डैश ही वॉज बॉर्न। लॉग कॉटेज इज अ प्लेस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेयर। नेक्स्ट, द ग्रेट मैन डैश वॉज अ बेयर रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस हैज अपीयर्ड एट लास्ट। द ग्रेट मैन हु was to bear a resemblance, ठीक है, ये इसके लिए आ गया। नेक्स्ट इज द पोइट laid his finger on the book dash Ernest had been reading। यहाँ पे क्या आएगा, that Ernest had been reading, right? So like this we have completed all the exercises. I have put 4 exercises. In practice session, if I'll take, then I'll bring more exercises and with the sentences of the level for the competition, right? I have given the answers for your persuasion if you want to see. And now I will take the transformation of sentences. That is also very 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 important part, क्योंकि बहुत सारे error formation वहीं से बनते हैं। अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी थी उसमें छोटी छोटी चीज़ें थी, उसके सबके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का क्या मतलब हुआ कि पूरा सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मीन्स आपको उसमें हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ओनली दैन यू विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस, राइट? सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव ऑन टू द नेक्st topic of the grammar. This is it for this